दोस्तों, आप सुन रहे हैं चैनल छोटी सी बात। आज की कहानी है दर्द। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। टिकट कंफर्म हो गया है। आप रागिनी से बात कर लीजिए एक बार। लैपटॉप पर काम करते रोहित ने अपनी माँ कमला जी को कहा। फिर कमला जी ने बात अनसुनी करते हुए फ़ोन काट दिया। अगले ही दिन फ्लाइट थी। रागिनी रसोई में रोटियां सेक रही थी। भागते हुए वह रोहित के कमरे में पहुंची और पूछने लगी रोहित से, मम्मी जी का फ़ोन था, कोई खास बात थी? रोहित ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, उनसे बोला कि बात कर ले वह तुमसे, पर मम्मी ने फ़ोन काट दिया। खास बात तो नहीं, बस गठिया रोग दिखाने के लिए आ रही हैं, बस इतनी ही बात हुई। फ़ोन के वक्त सामने नहीं थी रागिनी, लेकिन वह समझ चुकी थी माजरा। जैसे ही रोहित ने बात खत्म करी, फट पड़ी रागिनी। क्या समझ कर रखा है इन लोगों ने हमें? सेवा आप तो नहीं करते हो कि बस आपको फ़ोन कर दिया और हो गया। खाना बनाती हूँ मैं, दवाई लाती हूँ मैं, टहलने के लिए ले जाती हूँ मैं, पर मुझे एक कॉल करना नहीं है। जितना हम चुप रहे हैं उतना ही यह लोग सर पर चढ़े जा रहे हैं। मैं कोई सेवा किसी की नहीं करने वाली, पहले आपको बोल रही हूँ रोहित, फिर मत कहिएगा आप कि आपको नहीं बोला। एक बार करके देख लिया, पर यह लोग सिर्फ अकड़ और नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। रोहित रागिनी की यह स्थिति देखकर अवाक रह गया। उसके तरीके से उसकी तकलीफ साफ साफ दिख रही थी। वह भी समझ सकता था, लेकिन हर माँ के लाल का तो बस यही हाल है ना। माँ गलत हो तो गलत नहीं बोल सकता, भले ही पत्नी गलत ना हो, पर माँ बोले गलत है तो मान लेगा। उसने बिस्तर से उतर के रागिनी के गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए कहा, पानी सर के ऊपर होने दो। कोई मुझे कुछ बोले तो फिर देखो मैं क्या क्या सुनाता हूँ। आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और बड़े ऊंचे स्वर में चीख रही थी रागिनी, पानी सर से ऊपर जाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप रोहित? ना आपके सामने कोई उल्टी सीधी बातें करेगा, ना पानी आपके सर से ऊपर जाएगा। कैसे मानेंगे आप कि पानी सर से ऊपर जा रहा है? बताइए मुझे भी। 10 साल की शादी में आपने कब मेरे लिए मुंह खोला? कभी आपके पापा के ऑपरेशन में उनकी सेवा 4 महीने की, कभी ममता के बच्चा होने पर, कभी आपके चाचा चाची की सेवा में जान लगा दी। उसी दौरान भी सिर्फ मेरी बुराई या अपयश ही हाथ लगा। मेरे करने की कोई कीमत नहीं तो फिर क्यों करूं? बस दुख झेलकर चिंतित रहने के लिए? मुझसे अच्छी तो आपकी बहन साक्षी है, ना खटती है ना किसी की सेवा करती है, बस फ़ोन पर सलाह देती रहती है और लोग उसकी सुनते रहते हैं, फिर जता भी देते हैं। घर वालों के लिए बेचारी हमेशा सोचती है। नहीं नाम कमाना मुझे, बहुत हो गया अब। इस कदर फटते हुए रागिनी को रोहित 10 सालों में पहली बार देख रहा था। हतप्रभ रह गया था। 1 मिनट के लिए वह बिल्कुल मौन हो गया। फिर रसोई से एक गिलास पानी लाकर बहुत हिम्मत से रागिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, मेरी खातिर चुप हो जाओ, अपना पारा मत बढ़ाओ। समझ सकता हूँ मैं। पानी पी के लंबी सांस खींचते हुए रागिनी बोली, कुछ कहिए ना रोहित, क्या दर्द सिर्फ माँ को होता है, पत्नी को नहीं? रोहित समझ चुका था अब बर्दाश्त नहीं करेगी रागिनी। प्यार से पुचकारते हुए रोहित ने कहा, साथ दूंगा, तुम्हारा इस बार सोच लिया है। दिमाग को शांत रखो और जो काम करने जा रही हो कर लो। अब थोड़ा राहत महसूस कर रही थी रागिनी। वह घर के सारे काम निपटा के, बच्चों को स्कूल भेज के, चाय पीकर खुद को ऊर्जावान महसूस कर रही थी। अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर रोहित माँ को स्टेशन लेने चला गया। आते ही कमला जी का रोबीला चेहरा देखकर रागिनी पहले तो घबराई और दिमाग में पिछली पुरानी बातें चलचित्र की भांति घूम गई, लेकिन उसने मूड ना खराब करने की सोच रखी थी। मुस्कुराते हुए इसने कमला जी का स्वागत किया और दोबारा चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के बाद कमला जी नहाने जा ही रही थी कि बेटी साक्षी का कॉल आ गया। फ़ोन रख के वह रागिनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, उफ, यह लड़की भी ना दिन रात हमारे बारे में सोचती रहती है। घर से निकलने तक में तो अब 4-5 बार हर कदम पर फ़ोन कर दी, मम्मी सामान का ध्यान रखिएगा, क्या खाया क्या पिया,
कहाँ पहुँचे। सच में बेटियाँ होती ही ऐसी हैं। किस्मत वाली हूँ मैं, एक बेटी ही है और इतना ख्याल रखने वाली। रागिनी ने खा जाने वाली नज़रों से रोहित को देखा। जी कर रहा था कि सारा गुस्सा तभी उड़ेल दे, लेकिन आंखों आंखों में ही रोहित ने रोक लिया। अब कमला जी नहाकर आई तो मुंह बनाते हुए बोलने लगी, घर कितना अस्त व्यस्त और रसोई कितनी बिखरी हुई सी रहती है यहाँ, और बिस्तर तो देखो कैसी सिलवटें पड़ी हैं। चाहकर भी कुछ बोलकर अपना मूड खराब करना नहीं चाहती थी रागिनी। उसने गुस्से के घूंट को पी लेना उचित समझा। रोहित पेट्रोल भरवाने चला गया। कुछ देर बाद पेट्रोल भरवाकर रोहित आ चुका था और डॉक्टर के पास दोनों माँ बेटे निकल गए। थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए स्कूल से। खाना खिलाकर आराम करने के बाद उन्हें ट्यूशन भेज दिया। रागिनी अब आराम करने चली गई। सोना तो चाहती थी पर नींद नहीं आ रही थी। उसने मध्य आवाज़ में कुछ देर गाना सुना, फिर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। पर्दे की ओर से देखा तो रोहित डॉक्टर के यहाँ से आ चुके थे। आते ही रागिनी पूछने लगी, डॉक्टर क्या बोले मम्मी जी? सर टिकाते हुए कमला जी बोल रही थी, लंबा समय दिया है, कम से कम 6 महीने लगेंगे उपचार में। 1 महीने इंजेक्शन और फिर जांच की रिपोर्ट आएगी तो उपचार पूरी तरह से शुरू होगा। यह सब सुनकर रागिनी का दिल पसीज आया। उसने पुरानी बातों को वहीं छोड़ दिया। रोहित मुंह पूछते हुए आकर माँ से बोलने लगा, जब उपचार कराना ही है तो मैं तो कहता हूँ कल से ही शुरू कर देते हैं। जल्दी सुबह खाकर तैयार रहिएगा आप। रागिनी को टेढ़ी आंखों से देखते हुए कमला जी ने कहा, कल से नहीं, मुझे पहले साक्षी के घर जाना है। 2-4 दिन तो उसके पास रह लूँ, फिर इलाज करवाऊंगी। कितनी बार हालचाल पूछ चुकी हैं। खुशनसीब हूँ मैं, एक बेटी है और वह भी इतना ख्याल रखने वाली। पिछली बार पापा बीमार थे तो साक्षी ने मन्नत मांगी थी, तब जाकर पापा ठीक हुए। इतना करती है वह हमारे लिए, तो हमारा कुछ तो सोचना बनता ही है ना। यह बात सुनकर रागिनी के तन बदन में लहर सी दौड़ गई। रुक नहीं पाई वह और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए बिना सोचे समझे कमला जी के मुंह पर उसने बोल दिया, अच्छा सोचा है मम्मी जी, जाइए। मैं तो कहती हूँ 4-5 दिन क्यों, वहीं रहकर इलाज करवाइए ना। जादूगरनी है वह, उन्होंने मन्नत मांगी है और पापा जी ठीक हो गए। आप भी जाइए 6 महीने, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। आज तक कमला जी से किसी ने बढ़ चढ़कर इतने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। इतनी बेइज्जती कमला जी को हजम नहीं हो रही थी। अवाक रह गई। रोहित और कमला दोनों रागिनी को तरेरते हुए कमला जी रोहित के पास जाकर बोली, सुन रहा है क्या बोल रही है? जाकर रोक ना उसे, वरना बहुत बुरा होगा। रोहित ने कहा, अब मैं भी उसे नहीं रोक सकता माँ। आप देखिए, आपने बिल्कुल हद पार कर दी। मौका आपने दिया है। कमला जी समझ नहीं पा रही थी। तभी रागिनी ने बोला, मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा रोहित। मेरा घर और रसोई बिखरे और गंदे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे अभी 5-6 साल के हैं। मैं उन्हें बांधकर नहीं रखती और मैं किसी को सोफे और बिस्तर पर बैठने के लिए गुस्सा नहीं करती। लोग होंगे तो घर सामान उलझे और बिखरे ही रहेंगे ना। जब मन्नत मांगने से ही तबीयत ठीक हो जाती है तो क्यों मैं अपना जी जलाऊं? मुझसे अच्छी तो आपकी बहन साक्षी है ना। फ़ोन करके ही वह इतने मान सम्मान बटोर लेती है, जो मैं 10 वर्षों से सब करके भी नहीं बटोर पाई हूँ। फिर क्यों करना मुझे सेवा? कमला जी समझ चुकी थी रागिनी का सब्र जवाब दे गया था, लेकिन अब उसके आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तभी साक्षी का फ़ोन आया। कमला जी ने फ़ोन उठाकर कहा, साक्षी, इलाज कल से ही शुरू करना है, मुझे नहीं आ पाऊंगी। मम्मी नारियल पानी और फल जूस सब समय पर लेते रहिएगा। तभी कमला जी ने रूखे स्वर में कहा, तुम वहीं से ज्ञान मत दो मुझे कैसे और क्या करना है। जो सेवा करेगा उसे पता है क्या कैसे करना है। तुम बस अपने घर की साज सज्जा का ध्यान दो और अभी रखो फ़ोन, बहुत काम है। तब तक साक्षी ने फ़ोन काट दिया। माँ के इतने कटु तंज भरे शब्द सुनते हुए रागिनी को कोई पछतावा नहीं हो रहा था। बहुत हल्का महसूस कर रही थी। आज 10 वर्षों बाद ऐसा लगा
जैसे सीने से किसी ने पत्थर का बोझ हटा दिया, पर थोड़ी असमंजस में थी कि इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बदल गया, लेकिन अंदर से बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।